अंडों से हो सकता है कैंसर। क्या आपको अब अंडे खाना छोड़ देना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सारे इन्फ्लुएंसर्स इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये एंटीबायोटिक्स करता क्या है, आपके अंदर क्या करेगा, मुर्गी के अंदर क्या करेगा। ये सेम दवा, सेम ड्रग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट करता है। सबसे ज्यादा एक्ट ये करता है बैक्टीरिया को तुरंत मार देता है। अगर इंसान ने नाइट्रोफ्यूरन लिया, इंसान के लेने के बाद 80 से 90% ये आपका एब्जॉर्ब होता है, खाने के साथ में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बहुत हाईली बायो अवेलेबल होता है। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है उतनी जल्दी प्रोसेस भी होता है। क्या प्रोसेस होता है? लिवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में 60 से 90% लिवर फटाफट इसको मेटाबोलाइज कर देता है। ब्लड के अंदर बहुत ही लो प्लाज्मा लेवल्स होते हैं इसके, कोई मीनिंगफुल टिश्यू एक्यूमुलेशन इसका नहीं। सेकंड, जो मेटाबोलाइट इसके निकलते हैं, पहला वो आपके अंदर ह्यूमंस के अंदर नॉन एक्टिव होते हैं, नॉन परसिस्टेंट होते हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन्स डू नॉट फॉर्म परसिस्टेंट प्रोटीन बाउंड रेसिड्यूज इन ह्यूमन। आपके बॉडी के अंदर नहीं फैलता, आपके ब्लड के अंदर नहीं फैलता, आपके ऑर्गन्स के, आपके मसल्स के अंदर नहीं जाता है, केवल आपके लिवर, आपके यूरिन, ये दो जगह पे रहता है। और लिवर के अंदर जो है ये जमा नहीं होता है, लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई हो जाता है इंसानों के अंदर। सो देयर इज नो लॉन्ग टर्म कार्सिनोजेनिक कंसर्न बेस्ड ऑन रैपिड एलिमिनेशन इन ह्यूमंस। मुर्गियों को ये एंटीबायोटिक दिया जाता है तो वहां भी 70 से 90% एब्जॉर्ब होता है। तो अब ये ब्लड में भी जाता है, अब ये टिश्यूज में भी जाता है, अब ये अंडे में भी जाता है। तो चिकन के एग में भी जाएगा, ब्लड में भी जाएगा और मसल में भी जाएगा और टिश्यूज में भी जाएगा। पेरेंट ड्रग यानी कि नाइट्रोफ्यूरॉन चाहे वहां से क्लियर हो गया, लेकिन प्रोटीन बाउंड मेटाबोलाइट लंबे समय तक रहेंगे। मेटाबोलाइट जो है ये हफ्तों तक रह सकते हैं वहां बाउंड। एओजेड एक परसिस्टेंट मार्कर है, याद रखिए, ये खुद एंटीबायोटिक नहीं, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है, बिकॉज रेसिड्यूज जो है इवन विड्रॉवल पीरियड के बाद भी निकलते नहीं। अब तीसरा सबसे बड़ा सिनारियो आता है कि ऐसे अंडे अगर मार्केट में चल ही रहे हैं इंडिया के अंदर जिनमें एओजेड मौजूद है, सालों से यूज हो रहा है। आपके केस में अगर आप ऐसा अंडा खाते हैं जिसके अंदर एओजेड का ट्रेस है, तो क्या होगा? वो अंडा आपके अंदर गया, अब ये पूरा का पूरा एओजेड एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि एओजेड प्रोटीन बाउंड है। प्रोटीन बाउंड चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, जितना तोड़ा जाएगा आपके डाइजेशन प्रोसेस से या जो फ्री होगा वो एब्जॉर्ब होगा, तो ओनली पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है जो 30 से 60% हो सकता है। तो यानी जितना भी एओजेड उस अंडे में है उसमें से आधा एब्जॉर्ब होगा, आधे से कम। और लिवर के अंदर फिर वो एओजेड जो है फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म पाएगा, वहां भी कॉन्जुगेशन होगा जहां पर आपका जो मेटाबोलाइट है डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। इस डिटॉक्सिफिकेशन में एक कंप्लीटली रिमूव हो जाता है थोड़े देर के बाद, कुछ समय के बाद, थोड़ा थोड़ा करके इसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है और ये लिवर के अंदर ही जाता है। उसका पेरेंट भी लिवर तक ही गया था ह्यूमंस में और एओजेड भी लिवर तक ही जाएगा। तो ह्यूमंस के अंदर ये डिटॉक्स पाथवे बहुत इफेक्टिव है और एओजेड लिवर के अंदर जो प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत फ्री मात्रा में मान लीजिए बाइंड हो गया तो वापस वो लिवर के प्रोटीन टर्नओवर के अंदर क्लियर कर दिया जाता है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्रोटीन बाउंड परसिस्टेंस और टिश्यू एक्यूमुलेशन इन ह्यूमंस, कहीं रिपोर्ट कहीं भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया है। तो एओजेड एक्सपोजर ये सिग्नल करता है कि एक इलीगल यूज हुआ है कहीं तो एक बैन ड्रग का। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड के अंडे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल अंडे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी 100% गारंटी आपको नहीं मिलेगी, इंडिया है, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अकाउंटेबिलिटी सिखानी हमारा काम है, तो इसलिए उनको टैग करो, ये वीडियो शेयर करो। टेस्टिंग बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लैब डिटेक्शन बिल्कुल जरूरी है, ब्रांड्स को अकाउंटेबल रखना जरूरी है, लीगल एक्शन होना चाहिए, इलीगल एंटीबायोटिक यूज बंद होना चाहिए, एनिमल वेलफेयर को इंप्रूव होना चाहिए और ऐसे इंटरनेट पे मौजूद मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना चाहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो लोगों के। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।